Hello बच्चों, let's read this question. The question says an element X belongs to 4th period and 15th group of the periodic table. Which one of the following is true regarding the outer electronic configuration of X? It has, and the options are partially filled d orbitals and completely filled s orbitals, completely filled s orbital and completely filled p orbitals, completely filled s orbital and half filled p orbital, हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल एंड कंप्लीटली फिल्ड एस ऑर्बिटल. अभी अगर हम की कॉन्सेप्ट की बात करें तो यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट क्या होगा? किसी भी एलिमेंट का जो पीरियड नंबर होता है वो किस पे डिपेंड करता है? उस एलिमेंट के हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे. पीरियड नंबर corresponds to the highest principal quantum number of element. मतलब किसी एलिमेंट का जो हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा वही उस एलिमेंट का पीरियड होगा. और जो ग्रुप नंबर है, ग्रुप नंबर डिपेंड करता है ऑन नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर शेल. डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर शेल. अभी हमें यहाँ पे क्या गिवन है? हमें यहाँ पे गिवन है कि वो एलिमेंट 4th पीरियड का है और 15th ग्रुप का है. तो 4th पीरियड का क्या मतलब है कि यहाँ पे जो हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो कितना है? 4 है. और 15th ग्रुप का क्या मतलब है कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है आउटर शेल में वो कितने हैं? 5 हैं. 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर शेल. मतलब इसके पास आउटर शेल में टोटल 5 इलेक्ट्रॉन है और इसका जो हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो कितना है? 4 है. तो इसकी जो आउटर शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी वो किस टाइप से होगी? आउटर शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. यहां पे टोटल 5 इलेक्ट्रॉन है आउटर शेल में और जो हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो कितना है? 4. तो इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिल होंगे? 4s2 4p3. इस टाइप से इसकी आउटर शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी. तो यहाँ पे जो s ऑर्बिटल है वो क्या है? कंप्लीटली फिल्ड है. और जो p ऑर्बिटल है वो हाफ फिल्ड है. अभी यहाँ पे क्या है कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो p ऑर्बिटल में है. मतलब ये जो एलिमेंट होगा ये p ब्लॉक से बिलोंग करेगा. और p ब्लॉक में क्या होता है कि d ऑर्बिटल जो होते हैं वो इनकम्प्लीट होते हैं. अभी अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? पार्शियली फिल्ड d ऑर्बिटल एंड कंप्लीटली फिल्ड s ऑर्बिटल. तो ये हमारी इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगी क्योंकि s ऑर्बिटल तो फिल्ड है लेकिन जो d ऑर्बिटल होते हैं वो इनकम्प्लीट होते हैं, वेकेंट होते हैं. अभी सेकंड ऑप्शन में क्या गिवन है? कंप्लीटली फिल्ड s ऑर्बिटल एंड कंप्लीटली फिल्ड p ऑर्बिटल. तो ये भी हमारा इनकरेक्ट होगा क्योंकि जो आउटर शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इसकी वो क्या है? 4s2 4p3. तो जो p ऑर्बिटल है वो हाफ फिल्ड है. अभी थर्ड ऑप्शन की बात करें तो क्या है? कंप्लीटली फिल्ड s ऑर्बिटल एंड हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल. तो ये स्टेटमेंट हमारी करेक्ट होगी. अभी फोर्थ में क्या गिवन है? हाफ फिल्ड d ऑर्बिटल्स एंड कंप्लीटली फिल्ड s ऑर्बिटल्स. तो ये भी हमारी इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगी क्योंकि जो d ऑर्बिटल्स होते हैं वो इनकम्प्लीट होते हैं, वेकेंट होते हैं. सो द फाइनल आंसर इज कंप्लीटली फिल्ड s ऑर्बिटल एंड हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल, which is option C. Hope you understood it well. Best of luck.